हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो जो आज गाड़ी हमारे पास वो है फोर्ड की एस्पायर और हमारे अमित भाई ये फोर्ड एस्पायर यूज़ कर रहे हैं और 60,000 करीब इन्होंने चला लिया है। एक्चुअली हरिद्वार से ये आए थे गुड़गांव सर्विस कराने के लिए। हरिद्वार में भी सर्विस सेंटर हैं लेकिन जो गुड़गांव में बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है तो इनको थोड़ा काम भी था तो ये आ गए और सर्विस सेंटर करा के। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा था अगर आप मिल सकते हो तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे 1-2 दिन, जितने दिन भी कहते हो, अगर नहीं होता फिर मैं हरिद्वार वापस चला जाऊंगा। तो ये बात मुझे बहुत बड़ी लगी तो फिर हम लोगों ने प्लान यहाँ पे सेट कर लिया है। तो थैंक यू अमित भाई, वो आ गए मुझसे मिलने के लिए। तो जो इनका गाड़ी का रिव्यू है वो शेयर करते हैं। ये रिव्यू करने के बाद ये चले जाएंगे हरिद्वार आज। तो यही है प्लान अभी तक का। सो ये तो पता है हमें कि गाड़ी आपकी 60,000 चल चुकी है। तो ये आपने परचेज कब किया था? ये परचेज किया था 2018 अगस्त में। 18 अगस्त में, लगभग दो साल हो रहे हैं। हाँ, तो मॉडल कौन सा है एस्पायर का? ये TDIC टाइटन डीजल है, वंडरफुल। ये फोर्ड की डीजल तो काफ़ी अच्छी होती है। खैर वो तो आपसे पता चलेगा अच्छी है बुरी है, एक्सपीरियंस कैसा है। तो जब आपने गाड़ी ली थी ना, जब आपने फोर्ड की गाड़ी ली, डीजल ली, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी और कौन कौन सी गाड़ी आपके दिमाग में थी और फाइनली आपने फोर्ड एस्पायर ही क्यों ली? एक्चुअली क्या था कि मेरे घर में स्विफ्ट थी पहले और मेरी स्विफ्ट कौन सा, डीजल या पेट्रोल? डीजल डीजल था। अच्छा, तो मेरी वाइफ जॉब करती थी पंतनगर में। अच्छा, पन्नगर में? पंतनगर टाटा मोटर्स में। अच्छा अच्छा, वो 10.5 साल मतलब 10.5 years उसने वहाँ पे दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर अब मैं था गुड़गांव, तो और पापा मम्मी हरिद्वार, तो हमें कभी भी जाना होता था तो बहुत सारा सामान होता था, तो क्या है वो डिग्गी में डालना है, फिर पैरों के नीचे भी ऐसे मतलब थोड़ा वो कंजेस्टेड हो जाता था। तो मुझे ये तो मेरी प्रायोरिटी थी कि एक डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है फर्स्ट, तो वो सिडान हो गई। वंडरफुल। सेकंड थिंग, मुझे थोड़ा घूमने का है, तो मुझे ये था कि एक मतलब थोड़ी सी ऊंची गाड़ी लेनी है, पर वो ऊंची गाड़ी थोड़ा सा बजट थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्या लूँ। और फिर एक थे कि मुझे अपनी सब 4 मीटर में जो पार्किंग का भी थोड़ा सा हो जाए और थोड़ा सा ऐसे पावरफुल गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने बहुत मतलब रिसर्च की, लोगों से पूछा तो वो मारुति बोल रहे थे ऑब्वियसली, पर मारुति मेरे घर में थी भी और मुझे मारुति में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। और मैंने और वीडियोस मतलब यूट्यूब में देखे तो मुझे ये लग रहा था कि एस्पायर थोड़ा सा पावरफुल गाड़ी है, इंजन है, तो ये तो मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं थी, बस जब मैंने इसे लेने गया तभी मैंने इसे चलाया और ऊपर से इसका जो कलर था वो चेरी कलर में मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने सेकंड थॉट नहीं लिया, मैंने ले ली। मतलब उससे पहले मैं 6 महीने R&D कर चुका था, मतलब बहुत ये सब देखना कि माइलेज का था मुझे कि माइलेज का कैसा है। तो मैंने माइलेज का देखा था तो कह रहे थे कि बंदे 20-22 का दे देती है माइलेज। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और एक सर्विस का, क्योंकि मेन चीज़ होती है सर्विस की, जैसे टाटा की सर्विस थोड़ी सी बंदा हमें थोड़ी नहीं काफ़ी। तो मुझे ये था कि सर्विस कैसे होगी। मैंने कहा ठीक है, हम बंदा कोई अगर नहीं होगा तो बाहर ढूंढ लूँगा, पर गाड़ी मुझे अच्छी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने एस्पायर पे गया और देखा और पसंद किया और फाइनल करके ले आया। वंडरफुल, थैंक यू। देखो दोस्तों, ये होती है प्रायोरिटी आपको कैसे सेट करनी है। आपको जो विजन है क्लियर होना चाहिए, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी है, क्या गाड़ी लेनी है। अब इनका देखिए, इनको पता था कि स्विफ्ट है इनके पास, इनको जगह है थोड़ी बूट की, प्रायोरिटी 1, और दूसरा इनको थोड़ा माइलेज ज़्यादा चाहिए था क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा करते हैं। ये सब प्रायोरिटी करने के बाद फिर इन्होंने फाइनल डिसीजन किया। तो जब भी आप गाड़ी लेते हो तो ये प्रायोरिटी आपकी सेट करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर दैट। और जब आपने गाड़ी ली थी तो सेफ्टी आपके दिमाग में था? बिल्कुल सेफ्टी थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ से मैं हरिद्वार एक्चुअली पेरेंट्स के पास और अपनी वाइफ के पास मतलब मंथली 2 बार, तो मतलब 15 दिन में एक बार तो चक्कर लगी जाता था। अच्छा। कई बार 3 बार भी। तो ये था कि अब हाईवे पे चल रहे हैं तो सेफ्टी तो है, प्रायोरिटी है, वो दिमाग में बिल्कुल था। तो वंडरफुल। तो अब हम शुरू करते हैं ना इसके प्रोज से। इसमें जो आपको जो अच्छी चीज़ें क्या क्या लगती है गाड़ी में? सबसे अच्छी चीज़ इसमें है इसकी पावर, इसका पिकअप। मतलब अब मैं वैसे नहीं चलाता, मतलब शुरू में कुछ दिन चला के इसका मैंने टेस्ट किया तो वो तो वंडरफुल था, और अब मैं बड़ा मतलब ढंग से चलाता हूँ। पर ये है कि इसकी पावर मुझे क्या आता है कि मैं जैसे अकेला हूँ या 2 जने बैठे तो मैं सेकंड गियर में उठाता हूँ गाड़ी। अच्छा, हाँ, तो फर्स्ट लगा कि कितना पावरफुल है। हाँ, मतलब मुझे आदत नहीं है कि बहुत, अगर 4 बैठे हैं तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट गियर लगाता हूँ, नहीं तो अगर 2 जने बैठे तो मैं सेकंड में उठा दूंगा। आराम से उठ जाती है। हाँ, आराम से उठ जाती है, मतलब मुझे एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना पड़ता। 1.5 सीसी का इंजन है। हाँ, 1.5 100 bhp। और टॉर्क कितना है? और टॉर्क है 215 का टॉर्क। उस साइज की गाड़ी के लिए मोर देना। अच्छा, एक चीज और है कि पावर कितनी जनरेट कर रही है वो भी बड़ी बात होती है, पर इसके जो ट्रांसमिशन है ना, वो टायर में कैसे उसको मतलब व्हील्स में कैसे पहुंचा रहा है वो भी बड़ी चीज़ है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है मुझे वो भी बड़ा सही लगा, क्योंकि
इतने पावर की गाड़ी और भी हैं, पर जैसे अगर आप देखते हैं इसका पिकअप, तो वो अंडर 10 सेकेंड्स में 100 की स्पीड ले लेती है, which is a good figure। हाँ, तो वो चीज़ भी मुझे सही है, मतलब मुझे सही लगता है इसमें। पावर इसमें सबसे अच्छी है, और मतलब सीट्स इसकी कंफर्टेबल है बहुत। इसमें मैंने बहुत मतलब लंबे टूर्स किए हैं, मतलब हरिद्वार वाला तो टूर है, इवन मैं जयपुर उदयपुर पूरा घूम के आया हूँ। और मतलब मम्मी पापा भी थे, वाइफ भी थी, मेरी बेटी भी थी, और हम सब पूरा जयपुर हरिद्वार ये सब आपने कंप्लीट किया पूरा। तो कौन कौन से ट्रिप किए हैं अभी जो लंबे? मैं इससे हल्द्वानी गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, जयपुर गया हूँ, जयपुर और उदयपुर एक बार का ट्रिप किया था बस। अभी तो यही है, अभी ये करेंगे। काफी चला लिया आपके साथ जाने का था, वो ऑफिस की वजह से नहीं हो पाता। नहीं वो प्लान तो देखो कनेक्ट में रहेंगे तो प्लान तो होगा हमारा आने वाले समय में काफी। तो जितने ज्यादा लोग होंगे हमारी फैमिली के मेंबर्स उतना अच्छा लगेगा, बातचीत हो जाएंगी, काफी चीजें शेयर हो जाएंगी। उसके बाद फिर ट्रिप का मजा कुछ और ही है यार। पहाड़ों पे गए, वहाँ पे चाय की दुकान है, वहाँ पे बैठ के सब दोस्त लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, और चारों तरफ बिल्कुल अच्छा सा माहौल है। वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ना बहुत ज्यादा मेमोरेबल बना देती है। खैर और क्या क्या चीजें अच्छी हैं इसमें? और इसमें मुझे लगता है पहले की कंपेरेटिवली जितना मुझे बूट चाहिए था वो सफिशिएंट है, ठीक है। बस मेन चीज़ तो मुझे पावर चाहिए थी, और मतलब लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो मतलब रिलैक्स होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वो चीज़ थी। म्यूज़िक सिस्टम इसका मुझे अच्छा लगा, मतलब हाँ म्यूज़िक सिस्टम मुझे इसका अच्छा लगा, और मेन चीज़ मेरी यही थी। और मुझे जैसे लोग बोलते हैं कि टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन इसमें नहीं है, और मुझे उसकी कमी भी महसूस नहीं होती क्योंकि चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि क्या गाने बज रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक है, अच्छा चलना चाहिए बस। वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ वो है, और ब्लूटूथ से ही बात हो जाती है गाड़ी। टच स्क्रीन का मेरे ख्याल से उतना वो नहीं है। वीडियो तो जब ड्राइव करते तो वीडियो, मैंने जो मेरे पास पायनियर था अपने टियागो में, मैंने कभी एक बार भी वीडियो नहीं चलाया उसमें 3 साल में। तो ये जब सिर्फ मैप यूज करना होता है, मैप तो हम फोन में यूज कर सकते हैं। एक चीज की कमी जरूर लगती है मुझे, जब आप गाड़ी रिवर्स करते तो स्क्रीन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन मैं अपनी गाड़ी के लिए देख रहा हूँ, देखो होपफुली जल्दी मिल जाए। एक चीज ये कॉन्स में आ जाता है, मैं बताता हूँ पर हाँ ये तो है कि इसमें एक्चुअली क्या है ना कि इसमें फोन माउंट के लिए भी है ऊपर एक चीज, तो मतलब आप बटन दबाते तो वो खुल जाता है, उसमें अपना फोन माउंट करिए। क्या बात कर रहे हैं, पहले से ही ऑलरेडी? तो वो चीज भी बड़ी सही लगी मुझे। तो बाकी मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मुझे बड़ा इसका बहुत ही सही लगा, अच्छा लगा, वंडरफुल। और एक बहुत ही अच्छा प्रो इसका जो है वो ये है कि इसका जो माइलेज मैंने निकाला है, एक बार मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही मतलब हम गए जयपुर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा कि माइलेज की तरफ चलते हैं, इसके कितना निकालता है, तो उस वक्त इसने MID पे 34-35 का दिया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो कितने किलोमीटर में? ये जयपुर का मान लीजिए, यहाँ जयपुर ऐसे 200-250 तो होगा ही, हाँ कम से कम 200-250 तो उस रूट पे। अच्छा, तो अगर मैं कम भी करके चलूँ तो आप ये मान लीजिए कि इसने कितना दिया होगा, अगर 3 किलोमीटर 33-32 तो दिया ही होगा कम से कम। और हाँ AC ऑन रखता हूँ मैं, मेरी गाड़ी का AC बहुत ही रेयर ऑफ होता है। हाँ, अच्छा, अब सर्दियाँ आएंगी तो पीक सर्दी आएगी तब, नहीं तो अगर दोपहर होती है तो मैं 22 पे 23 पे रखते रहते। इसका AC भी बड़ा पावरफुल है। फोर्ड का सुना है कि AC काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो फिर ये, और फिर इसके बाद क्या है कि माइलेज का, अभी मैं हरिद्वार से आया, तो जब मैं आया था तो मेरी गाड़ी में डीजल फुल करा के चलता हूँ, तो अभी मैंने देखा कि कम हो रहा है, मैंने कहा चलो देखते हैं 500 में कितना चाहती है। तो 500 में हरिद्वार मैंने शिवालिक नगर से गाड़ी में 500 का तेल डलवाया, और वो धौला कुआं तक आ गई। तो 197 किलोमीटर 500 के तेल में वो आ गई। बहुत बढ़िया। और हाँ, 4 जने थे साथ में, मतलब 4 जने थे हम पूरी गाड़ी में। अच्छा, तो इतना बहुत बढ़िया। और AC ऑन, फैंटास्टिक। तो ये भी काफ़ी सही रहा, मतलब मुझे माइलेज की भी इशू नहीं होता, और पावर पिकअप है जब मुझे पावर चाहिए होती है तो, पर अब नहीं चलाता मैं वैसे, मैं बिल्कुल नॉर्मल 80-90 की स्पीड पे चलाता हूँ, और बाकी सब तो ठीक है। अब बहुत बढ़िया। तो काफ़ी सारे प्रोज हैं, जो छोटे क्वेश्चन से बातें पूछूंगा। अभी कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसका सबसे बड़ा कौन है जो मतलब मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, वो है इसकी हेडलाइट्स। ओहो, बहुत ही मतलब अब ये गाड़ी ऐसी बनाई है कि जो एकदम पिकअप पकड़ती है, तेज भागती है, और हाईवे पे जैसे मुझे नाइट में ही मैं सफर करता हूँ, अगर जाना हो तो रात को 11 बजे चलूंगा यहाँ से, या सुबह 4 बजे। अच्छा, तो क्या होता है कि अब ये लाइट्स ना इस गाड़ी के लिए मतलब बहुत ही मोर देन इनफ नहीं है, बहुत कम है, वीक है बहुत ज़्यादा। तो बल्ब वगैरह चेंज कराए थे आपने? हाँ, बल्ब मैंने एक बार चेंज कराया था, तो क्या हुआ, वो बर्न हो गया उसका जो रिफ्लेक्टर है। अच्छा, तो ये इशू हो गया, पर गाड़ी वारंटी में थी, तो वो चेंज हो गया। और कौन कौन से हैं इसमें?
एक मेजर तो यही था, बाकी एक हाँ रिवर्स गियर में इसका इशू आता है। कैसा इशू? जैसे रिवर्स गियर लगाता हूँ कभी वो अटकता है। तो 10 में से कितने बार आपको इशू फेस होता है बैक गियर वाला? 10 में से मैं बोलूँ तो 2-3 बार तो हो जाता होगा। उसके अलावा और कोई कौन सा? उसके अलावा हाँ, इसमें जो रियर पार्किंग सेंसर्स तो एटलीस्ट मतलब देने चाहिए थे उनको। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि नॉर्म्स तो बाद में आए हैं, जो जरूरी हो गया था पहले उसमें नहीं होगा। अच्छा। तो और क्या कहते हैं, कैमरा तो खैर अलग ही बात है, पर इसमें सेंसर्स भी नहीं है तो वो थोड़ा पार्किंग मतलब इशू होता है। हाँ, बहुत मतलब रिस्की तो लगता है कि कितना भी देख लो यार, मिरर पे ही देखो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो उसके अलावा कोई कौन सा आपको नहीं लगता? नहीं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पीकर्स इसके म्यूजिक सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, ऐसे नहीं कि दरवाजे खोल के बजाओ तो पार्टी कर लो, पर ये है कि अंदर बैठ के आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब आपको एक रिलैक्स म्यूजिक, आपको आवाज़ भी सुननी है और म्यूजिक आना चाहिए समझ में, तो वो है, वो होगा तो वो सही है। बाकी ये तो चीज़ें हो गई कि आपकी जैसे प्रायोरिटी है, आपने खरीद ली गाड़ी। अब मैं जैसे सर्विस के ऊपर अभी बात करूँ तो सर्विस मैं बोलता हूँ फोर्ड की ना मतलब अल्टीमेट है। अच्छा, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था। कौन सब खत्म हो गया। तो सर्विस आपको हाँ अब बता दिया, सर्विस आपकी अच्छी लगती है, फोर्ड की आपको सर्विसेज अच्छी लगती हैं। तो अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी है गाड़ी की? इसकी अभी 60,000 वाली 6 मेरे ख्याल से। तो ये 60,000 मेजर सर्विस थी। तो इसमें मैंने ब्रेक शूज डलवाए, उसके बाद ये 7500 के आसपास आया मेरा। 7500 का टोटल बिल आया। तो सर्विसेज से खुश हो आप फोर्ड की? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये एक्सपेंसिव है नो डाउट, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मतलब 500-700 रुपए का एक्सपेंसिव, पर आप तो मैटर नहीं करता। अब गाड़ी चला रहे हो, आपको सब कुछ, आप मतलब खुश हो ना गाड़ी से, तो साल में एक बार अगर 2-3 हज़ार भी जाता है मैं देने को तैयार हूँ कि सर्विसेज अच्छी हो। तो साल में एक ही बार। वो बंदे इतने पोलाइटली बात करते हैं, सब कुछ सही है, आप इशू बताओगे तो मतलब वो पैनिक से नहीं होते। अब मैं बताऊं, जैसे उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके किया भैया ये चीज़ लगी थी, आप सुबह आ जाना। अच्छा। मैंने उन्हें बताया कि भैया मैं हरिद्वार से आया हूँ, तो मुझे उस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। मेरा बिल एक्चुअली 8,000 समथिंग बन रहा था। तो वहाँ पे एक बंदे हैं, उन्होंने क्या किया, देखा, उन्होंने अपने आप डिस्काउंट कर दिया। और डिस्काउंट मुझे वो कर देते हैं, पता नहीं क्या है, मतलब मिलता है तो हाँ, तो उनके साथ मतलब स्टाफ भी अच्छा है। और मुझे यहाँ का तो सही लगा। मैंने हरिद्वार में मैं कभी गया नहीं तो मुझे पता नहीं, पर मुझे हरिद्वार में नहीं किया आपने? मैं कभी नहीं गया। हाँ। अच्छा, क्योंकि हाँ जो अमित भाई हैं वो गुड़गांव में जॉब करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार ही रहते हैं, क्योंकि वो उनका घर भी है वहाँ पे, तो ये चक्कर है, इसलिए फिर सर्विसेज के लिए यहाँ पे आए थे। हरिद्वार में है फोर्ड का, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं, कभी किया नहीं है उन्होंने। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोई अपनी गाड़ी के साथ, कोई ऐसी चीज हो जाए जो फिर मेक सेंस। तो यही है। और इसका जो गियर वगैरह है, क्लच वगैरह, वो कैसा लगता है आपको? गियर इसके स्मूथ है? गियर स्मूथ है इसके, पर इससे जो क्लच है वो थोड़ा टाइट है। मेरी गाड़ी का टाइट है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फोर्ड की सभी गाड़ी का क्लच टाइट है। अच्छा। इवन मैंने ये एस्पायर चलाई है, इकोस्पोर्ट चलाई मैंने, तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगी। डीजल थी उनके, एस्पायर चलाई वो भी डीजल है, हार्ड लगा मुझे। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद गाड़ी 2-3 साल हो चुकी इसलिए है, लेकिन जब मैंने दोबारा जो इको स्पोर्ट जो पंजाब से आए थे हमारे पास कृष्णा जी, उनकी गाड़ी चलाई तब मुझे लग गया कि फोर्ड की जो डीजल की है ना, क्लच होता है हार्ड होता है, क्योंकि निक्सॉन चला रहा हूँ तो उसमें इतना हार्ड नहीं है डीजल में, और तो मुझे लगा कि काफ़ी हार्ड है, ट्रैफिक में थोड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, वो तो श्योर है, थोड़ा क्लच इसका, और गियर वगैरह टेक्टाइल है, स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आई कि एक कौन है वो, थोड़ी सी मैं पहाड़ों में ले जाता हूँ गाड़ी, तो क्या होता है कि जैसे मैं मसूरी गया, 4-5 जने बैठे हैं, तो एक गियर तीसरे या चौथे गियर में सही चल रही है गाड़ी, कहीं चढ़ाई है तो उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा पावर चाहिए। अब सेकंड गियर में डालते हैं ना उसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावर है, थर्ड में डालो तो थर्ड में लगता है कि थोड़ा कम है, फिर सेकंड में, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है वहाँ पे। मैं एक्चुअली मसूरी धनोल्टी गया था अभी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बाकी ऐसा कहीं नहीं लगता कि गाड़ी कहीं अटक जाएगी, वो तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब बिल्कुल डीजल इसीलिए बनी हुई है। तो इसका जो ब्रेकिंग है वो कैसा है? ब्रेकिंग इसका ठीक है, मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता, पर हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब बहुत फैंटास्टिक नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस 100 की स्पीड पे हाँ ठीक है, पर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग और उस टाइप से चलेंगे तो फिर मुश्किल है। और इसका जो स्टीयरिंग वगैरह ड्राइवेबिलिटी कैसी है? वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। और रात को आपने ड्राइव किया इसमें मोस्टली रात ही को किया है। अच्छा, इसीलिए आपको पता है कि जो नाइट विजन अच्छा नहीं है बल्ब की वजह से, मतलब तो रिस्की लगता है थोड़ा आपको? बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, बहुत ज़्यादा रिस्की। एक्चुअली फॉग्स में कभी मैं गया हूँ ना घर, तो ऐसा भी हो गया कि हमसे 5 मीटर या 4 मीटर आगे कोई चीज़ चल रही है, वो पता नहीं चल रहा है, तो बहुत स्लो चलना पड़ता है इस टाइप से। अच्छा, तो रात का जो बल्ब की जो विजन है
अच्छी नहीं है, तो वो फोर्ड वाला कोई देख रहा है तो उनको उसमें काम करना चाहिए। उसके अलावा जो लेना चाहता है ये कंसिडर कीजिएगा, अगर लेनी है तो आपको बल्ब चेंज करानी ही पड़ेगी, LED या फिर आपको HID लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये सब बातें हो गई। तो कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका हल्का मुल्का इसमें? ये भी आदमी, हाँ बिल्कुल हुआ है। अच्छा, मेजर क्या बोलूँ मैं, एक्चुअली यहाँ पे अब बता दे रहा हूँ, ये मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, मेरे भाई के अलावा छोड़ के। क्या है कि मैं हरिद्वार से आ रहा था, रात के 1 बज रहे थे। अच्छा। तो एक जहाँ पे ये सराय काले खाए वहाँ पे एक स्कॉर्पियो ने मेरे मतलब राइट साइड में हिट किया मेरी गाड़ी को। अच्छा। और मतलब ठीक ठाक 60-70 की स्पीड पे थे हम भी, वो भी। तो स्कॉर्पियो ने हिट किया, मेरी गाड़ी एक तरफ से उठी, फिर बैठ गई, साइड में आ गई। तो गाड़ी चलती रही, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आया। पर मैं रोकी, उन्हें बोला, उन लड़कों को देखा तो 6-7 लड़के थे स्कॉर्पियो, फुल ड्रंक मतलब। हाँ, तो हमने रोका साइड में, मतलब बुलाया पुलिस वाले को। तो हमारे साथ एक मतलब फीमेल भी, मतलब लड़की भी थी। हमें भाई वो बंदा चला गया, पुलिस वालों ने हमें 4 बजे तक हमें रोका हुआ है कि हम ये कर रहे हो, वो तो चला गया। फिर हम समझ गए कि ये कुछ नहीं करने वाले। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर हमने रिटर्न में बस एक कंप्लेंट करी, दे दी हमें, क्योंकि हमें समझ आ गया था वो कुछ नहीं करेंगे। चले गए और फिर हम भी चले गए, कुछ होना तो था नहीं उसमें। डैमेज ज़्यादा था क्या उसमें? डैमेज एक्चुअली मेरा जो पीछे का एक डोर है वो चेंज हुआ है। तो कितना खर्चा आया था उसमें? उसमें लगभग जो बिल है वो 25,000 के आसपास है, पर वो सब इंश्योरेंस में हो गया था। मुझे 1500 के करीब देना पड़ा। और इसके अलावा कोई इंसिडेंट ऐसा तो कुछ नहीं है? वो इंसिडेंट है। सही है। अच्छा, तो फाइनली काफ़ी बातें हो गई हैं, होप की आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो और कुछ बताना चाहोगे आपके दिमाग में जो हम मिस कर रहे हैं? हाँ, इसकी एक बिल्ड क्वालिटी का एक और एग्जांपल है। जैसे ये है कि जैसे मेरे साथ जो लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि अगर कोई और गाड़ी होती तो पलट जाती है, कुछ ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होता। पर वो मुझे नहीं पता था, पर उन लड़कों की जैसे खुद की उसके पास स्विफ्ट थी, तो उसने बोला कि यार मुझे अपनी गाड़ी पे इतना भरोसा नहीं, पर इसने बचा लिया हमको। सेकंड, जब हम जयपुर जा रहे थे, हम 4 जने थे, मतलब मैंने वही तो एक्चुअली, अब जयपुर वाली रोड आपको पता है बहुत ही स्मूथ है। हाँ, स्मूथ है। तो गाड़ी लगभग 100 के आसपास, हम सब मतलब 4 जने थे एडल्ट्स, मेरी बेटी थी। तो अचानक ही गड्ढा आया, तो गाड़ी इतनी तेज हिट हुई ना वहाँ पे। अच्छा। मुझे लगा कि कुछ टूट गया होगा अंदर, तो पर कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से वो गाड़ी चलती रही। मतलब 100 की स्पीड पे आप गाड़ी कहीं पे हिट करेंगे 90-100 की, तो खड्डे में तो वो बहुत तेज होगी। और ये लाइट की वजह से हुआ बेसिकली, उसकी लाइट इतनी डिम थी। तो अब वो हिट हो गया। अब हम चलते रहे, हम पूरे जयपुर भी गए, उदयपुर भी गए, और 2-3 जगह और घूमे, वापस आ गए। तब मैंने देखा कि टायर फूला हुआ था एक तरफ से। अच्छा। पर इतनी तेज हुई थी, पर गाड़ी बिल्कुल सही थी, कुछ नहीं हुई थी। थैंक गॉड। चलो, ये भी एक एक्सपीरियंस है अपना एक अलग से। तो कोई अगर फोर्ड की गाड़ी लेना चाहता है, एस्पायर या फिर फीगो, तो आप उसे रेकमेंड करोगे? देखिए, मैं यहाँ पे कराता हूँ सर्विस, हरप्रीत फोर्ड में गुड़गांव। तो मैं बोलता हूँ गुड़गांव और इधर की रात पे जो करा सकते हैं ना, वो आँख बंद करके फोर्ड ले लो। वो सर्विस सेंटर भी बहुत अच्छा है, और गाड़ी में तो मुझे ऐसा कोई कमी लगी नहीं। बस हाँ, ये हेडलाइट्स कर दें और ये पार्किंग सेंसर, वो तो मैंडेटरी हो गया, तो आता ही नहीं गाड़ी में। बस फिर और तो कुछ नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। आप रेकमेंड करोगे? मैं पक्का 100%। वंडरफुल। तो अब दूसरी बात ये भी है कि जो फोर्ड की गाड़ियां हैं, सबको पता है कि सेफ्टी के लिए इनका जो बिल्ड क्वालिटी होती है, सब कहते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और अमित भाई ने माइलेज बताई थी आपको, बहुत औसम माइलेज है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि फोर्ड की अगर पेट्रोल लेते हैं तो आप थोड़ा देखिएगा, इनका इंजन बहुत पैपी होता है। तो पेट्रोल में हो सकता है माइलेज में 1 या 2 का अंतर हो, लेकिन डीजल की गाड़ियाँ पावर भी होता है, माइलेज भी देती है। जैसे उन्होंने बताया था 30 से ऊपर का भी इन्होंने निकाला है। तो माइलेज तो डीजल माइलेज मशीन है, वो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको दे देती है। तो यही था फोर्ड के बारे में। एस्पायर, अगर किसी को फोर्ड की गाड़ी लेना है तो ये शायद उसको हेल्प कर पाएगा, हमारा जो रिव्यू है और जो ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे अमित भाई ने दिया है। और उसके अलावा मैं जा रहा हूँ लंबे ट्रिप पे, कम से कम 9 दिन का ट्रिप है। एक्सट्रीम हिमालयास पे जा रहा हूँ, जो आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो मेरी कमर का थोड़ा इश्यू हुआ था, अभी ठीक है। 3-4 दिन मेरे पास और है। अभी ये ट्यूसडे चल रहा है, तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे को निकलेंगे। 3-4 दिन और है, शायद रिकवरी हो जानी चाहिए। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको, जैसे मैं जब जाऊँगा तो 2-4 वीडियो हैं जो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसको मैं प्रीमियर नहीं, उसको मैं स्केड्यूल करके जाऊंगा, ताकि जब मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो वो आपको मिल सके वीडियो। 2-2, 3-3 दिन के गैप में आपको वीडियो मिल सके। और उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपडेट करते रहूँगा। आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो फ़ोटो है नेचर की और बहुत सारी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन वो मैं देता रहूँगा रास्ते में, क्योंकि वीडियो तो नहीं हो पाएगी, नेटवर्क अच्छा नहीं है वहाँ का, तो सिर्फ इंस्टाग्राम में फ़ोटो वगैरह आएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नंबर मैंने दिया है
एक्चुअली वो नंबर इसलिए दिया कि अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसी को इश्यू है, तो उसके लिए हम फाइट कर सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपकी गाड़ी के बारे में तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। जनरली मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अगर आप लोग व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रहेगा उसमें बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ जाते हैं गाड़ियों के इंक्वायरी के बारे में। तो 2000 से ऊपर मैसेज मेरे इनबॉक्स में पड़े हैं, जो मैं धीरे धीरे देने की कोशिश करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब रहता है, टाइम नहीं मिलता, तो सैटरडे संडे ही कर पाता हूँ। तो जैसे रिप्लाई करते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर दोबारा आपका क्वेश्चन आएगा तो फिर मुझे जो हिस्ट्री है नहीं मिलेगी। तो इंस्टाग्राम का यही फ़ायदा है, अगर आप फॉलो करते क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर 4-5 दिन बाद 10 दिन बाद दोबारा क्वेश्चन पूछोगे तो मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। तो ये जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम का आईडी नीचे है, व्हाट्सएप का नंबर नीचे है। प्लीज़ जो व्हाट्सएप नंबर है उसको सिर्फ यूज़ कीजिएगा अगर कोई इशू है, आपको हेल्प चाहिए उसके लिए, अगर आपको गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो उसके लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मैं अभी अकेला ही काम करता हूँ तो पूरे चैनल के लिए 5 दिन का ऑफिस है, सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो उसमें शूटिंग भी करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों को टाइमली रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो कमेंट है वो नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं कमेंट क्या है कि जब कम लोग थे तो उसमें सबका रिप्लाई करता था, अब क्या मेन देखता हूँ जिसको जरूरत है उनको रिप्लाई कर पाता हूँ। और इंस्टाग्राम पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा डिले हो सकता है। व्हाट्सएप पे तो मैं एक्टिव रहता हूँ जिनको इशू है या फिर जिनको ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये सब है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यही था आज का वीडियो। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो आप लोगों से दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। In the afterlife